नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर फिर एक बार आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि नोटिफिकेशन आना ही है और कुछ ही समय की बात है, नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कुछ तैयारी जरूर करके रखनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम पर अक्सर करके विद्यार्थियों से ये गलतियां हो जाती हैं और फिर उनकी पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाती है। यदि उनका फॉर्म कैंसिल होता है तो वो खुद जिम्मेदार होते हैं, एनटीएस के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और आपको बड़ी भारी समस्या, जो कि समय के साथ आपकी बर्बादी हुई है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है फॉर्म फिलिंग करते समय। यूजीसी नेट जून 2026 के लिए जब कभी आप फॉर्म फिलिंग करें तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके जरूरी होने चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होने चाहिए उन पर यहाँ अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, देखिए यूजीसी नेट फॉर्म जीरो एरर ब्लूप्रिंट, मैं आपको यहाँ बिना गलती के अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें 100% अप्रूवल गाइड यहाँ देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फॉर्म रिजेक्ट क्यों होते हैं? द कॉस्ट ऑफ माइनर एरर, कुछ छोटी गलतियों के कारण। ध्यान रखें, यूजीसी नेट फॉर्म में छोटी सी गलती आपकी महीनों की मेहनत बर्बाद कर सकती है। गलत जानकारी देने पर आपका फॉर्म सीधे ही क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट। आपको जो भी जानकारी देनी है सही सटीक देनी है, पहली बात। दूसरी, समाधान सॉल्यूशन, पहले से सभी डॉक्यूमेंट्स सही फॉर्मेट में स्कैन करके तैयार रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्मेट में स्कैन करके तैयार रखने हैं उनके बता दें मैं बात। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ 4 पिलर्स हैं, 4 चीजें आपको 4 पिलर्स परफेक्ट एप्लीकेशंस के लिए आवश्यक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक दस्तावेज आपको पूरी तरह से तैयार करके रखने, ओरिजिनल। दूसरा, पहचान पत्र, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके आरक्षण आपको कैटेगरी प्रूफ रखना है। तीसरा, आपको फोटो और सिग्नेचर, आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं होना चाहिए जिससे आपकी शक्ल वर्तमान की मैच ना कर रही हो। चौथा, संपर्क और फीस, कॉन्टैक्ट और पेमेंट का आपको बता दूं मैं, आपको कैश कभी कोई पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट किस मोड में होगा वो मोड आपको मैं बता दूंगा अभी। यहां ध्यान रखें भाई, आपको शैक्षणिक एजुकेशनल टाइमलाइन जो है, शैक्षणिक दस्तावेज, एक तो 10वीं की मार्कशीट। देखो ध्यान रखें, 10वीं की मार्कशीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है, डेट ऑफ की बर्थ की वेरिफिकेशन जन्म तिथि के लिए आपकी 10th की मार्कशीट ही वैलिड होगी। नाम आपका 10th की मार्कशीट में क्या है, स्पेलिंग एग्जैक्ट जो 10th की मार्कशीट में वही आपके फॉर्म में होनी चाहिए। स्पेलिंग में कहीं कोई गड़बड़ ना करें आगे पीछे शब्द का। आपके माता पिता की जो नाम है उसका एग्जैक्ट वही वर्ड, वही शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए 10th की मार्कशीट। इसके अलावा 12th की मार्कशीट चाहिए। ग्रेजुएशन मार्कशीट की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन। ध्यान रखें, पीजी में ध्यान दें, कम से कम 55% अंक चाहिए और आरक्षित वर्ग को एनटीए नियम अनुसार छूट देता है। जैसे कि आपको पता है, एससी एसटी के लिए 50% और महिलाओं के लिए भी इसमें छूट दी जाती है और ओबीसी के लिए आपको कुछ रियायत दी जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, तो गोल्डन रूल ऑफ डाटा एंट्री क्या है? नाम, देखिए 10th की मार्कशीट आपकी जो होगी उसमें जो एप्लीकेंट आपका जो नाम है वही आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में वही आपको मेंशन करनी है। इसके अलावा फादर्स नेम, पिता का नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट में वही। देखिए 100% मैचिंग रिक्वायरमेंट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी जानकारी केवल 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरें। स्पेलिंग में कोई बदलाव ना करें, सख्त हिदायत दी जा रही है, आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। मैं एक और बात बता दूं आपको, पहचान पत्र की बात करें, आपकी वैलिड आईडी प्रूफ, इनमें से एक आईडी तैयार रखें, कोई भी, एनीवन रिक्वायर। या तो आपका आधार कार्ड आपके पास हो चलेगा, आधार कार्ड नहीं है पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड नहीं है वोटर आईडी भी चलेगी, और वो भी नहीं तो पासपोर्ट, यानी कुछ भी, चारों में से कोई भी आपको एक प्रूफ आईडी के तौर पर देना होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं साथियों, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर या जर्नल में EWS से संबंध रखते हो, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ऐसा नहीं साहब मैं जर्नल में हूं, मैंने EWS का क्वालिफाई फॉर्म फिलअप कर दिया, वो सर्टिफिकेट नहीं आया, उसकी स्लिप लगा दो, इट्स नॉट ए वैलिड। ठीक है ना, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या आप आरक्षित वर्ग से हैं? यस, तो वैध सर्टिफिकेट स्कैन करके रखें, SC ST का, OBC का, EWS का या PW दिव्यांग सर्टिफिकेट, है ना। जनरल कैटेगरी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो। इसके बाद मैं बता दूं आपको, डिजिटल कन्वर्सेशन, फोटो और सिग्नेचर। ध्यान रखें, फिजिकल इनपुट के अलावा आपको रिसेंट फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, तत्काल पुराना फोटो नहीं चलेगा। साथ ही क्लियर सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर पर आपके एकदम क्लियर साइन होने चाहिए, साफ स्पष्ट दिखें। दूसरी बात, प्रोसेस सेकंड नंबर पर क्या उनको स्कैन करना है, स्कैन करके डिजिटल आउटपुट स्पेस आपको फोटो सिग्नेचर फॉर्मेट जो फोटो का रहेगा वो JPG या JPEG में रहेगा। फाइल साइज सेफली जोन आपको 10 KB से 200 KB के बीच में रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी है। ठीक है ना। NTA के निर्देश अनुसार ही स्कैन करें, ब्लर फोटो रिजेक्ट हो सकते हैं, फोटो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, साफ स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, डिजिटल एसेट स्पेशलाइजेशन, फोटो सेटिंग में रिसेंट फोटो होना चाहिए, क्लियर फेस होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज 10 to 200 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर का स्कैन प्रॉपरली होना चाहिए, नो ओवर राइटिंग हो, JPG फॉर्मेट में हो, साइज इसका भी 10 से 200 KB एज पर NTA नॉर्म्स। इसके अलावा मैं बता देता हूं आपको अन्य जरूरी जानकारी क्या रहने वाली है। देखिए, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर ऐसे नहीं मोबाइल नंबर है लेकिन वो बंद है, रिचार्ज नहीं किया या किसी कारण वो टेक्निकल इशू कारण बंद हो गया। OTP और SMS अलर्ट के लिए चालू नंबर दें, चालू नंबर होना चाहिए, बंद नंबर नहीं होना चाहिए कि सब मेरा वो लक्की नंबर है मैंने वो दे लेकिन वो भी बंद है, ऐसा कोई नहीं इशू चलेगा। नंबर आपका वो होना चाहिए जिस पर आपको OTP और SMS अलर्ट मिल जाए। साथ ही साथ लोकेशन डिटेल यानी कि स्थायी और वर्तमान पता और परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम से सिटी है का सोच समझकर चयन करें कि आपको कौन सा लेना है। ईमेल आईडी, कंफर्मेशन पेज और एडमिट कार्ड अपडेट के लिए आपको ईमेल आईडी भी दर्ज करनी पड़ेगी। इसके अलावा और मैं बता देता हूं आपको और क्या ध्यान रखना है। फीस भुगतान, देखिए आपको पेमेंट कैसे करना है, फीस कैसे देनी है, कैश नहीं दिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड आवश्यक, डेबिट कार्ड चल सकता है, क्रेडिट चल सकता है, आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करें और पेमेंट कंफर्मेशन का इंतजार करें, यानी कि किसी अन्य प्रकार से आपका कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा या ऑनलाइन नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए आपका पेमेंट लिया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, द मास्टर ब्लूप्रिंट चेकलिस्ट के लिए देखिए, एजुकेशन 10th की, इसी से आपकी DOB मैचिंग की जाएगी। 12th UG और PG में 55% रिक्वायरमेंट और रिजर्व कैटेगरी को NTA के अकॉर्डिंग छूट दी जाती है। वहीं ID और कैटेगरी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, पासपोर्ट कोई भी एक चलेगा। SC ST OBC EWS PW का कोई भी एप्लीकेशन यानी कि आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट। डिजिटल फोटो आपको अपलोड करने, फोटो साइज क्या रहेगा 10 से 200 KB, सिग्नेचर का भी यही रहने वाला है। और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल होना चाहिए और एग्जाम सिटी का आपको ध्यान और UPI कार्ड से आपको पेमेंट करना चाहिए। फिर भी आपको फाइनली मैं बता देता हूं, फाइनली वैलिडेशन एक छोटी सी सलाह, फॉर्म भरने से पहले NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन, बुलेटिन, नोटिफिकेशन ध्यान से एक बार पढ़ जरूर लें, क्योंकि कभी कभी NTA कुछ अलग नियम या कुछ ऐसे नियम निकाल देता है जो पिछले सेशन में उसने निकाल नहीं रखी हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी गई है जिससे कि आप जैसे ही नोटिफिकेशन आए उसका इंतजार करने से पहले अपने को प्रिपेयर कर लें कि ये चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए राजनीति मंथन चैनल के साथ अनवरत रूप से जुड़े रहें, जो आपके लिए UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए सेवाएं दे रहा है शाम 7 बजे और रात 9 बजे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।